हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम क्लास 10वीं के एसएसटी का 50 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न एमसीक्यू हैं। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सीधा 5 प्रश्न छपेगा। हूबहू जो लिखा हुआ है इस पे एकदम सेम टू सेम आएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किए थे। कब? 1913 ईस्वी में। कब किए थे? 1913 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो सभी प्रश्न पूछा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो में वही प्रश्न सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। 100% आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के समर्थन में। किसके? तुर्की के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था दांडी यात्रा से। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से। कब? 1930 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किए थे। कौन किए थे? 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में दोहराए गए प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। वही प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। 100% आने की संभावना है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के दौरान मिली थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान के दौरान दी गई थी? तो बारदोली के। किसमें? किसने दिया था? कहाँ के महिलाओं ने? बारदोली में दिया गया था सरदार की उपाधि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था रंपा विद्रोह। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया? तो दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब समाप्त किए थे? तो 1922 में किए थे। कब किए थे? 1922 में। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया?
तो दोस्तों असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड के कारण वापस लिया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड के कारण वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि चौरा चौरी घटना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों चौरा चौरी घटना कहाँ हुई थी? तो चौरा चौरी घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तो तुर्की के खलीफा से। किससे संबंधित है? तुर्की के खलीफा से संबंधित है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो खिलाफत समिति का गठन हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कांग्रेस से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? गांधी जी ने कांग्रेस से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि औध किसान सभा की स्थापना किसने की? दोस्तों औध किसान सभा की स्थापना किसने की? तो औध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाबा रामचंद्र ने। उसके बाद हम लोग अगले और 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला और 20वां प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो मार्च 1930 में। कब किए थे? मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। क्योंकि इसके बाद आने वाला प्रश्न और ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ है, और ही ज़्यादा MCQ है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और आप लोग कमेंट करें कि 20 प्रश्न में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। 20 प्रश्न में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। उसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। क्या था? नमक कानून को तोड़ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो दोस्तों दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? तो दोस्तों दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? तो 240 किलोमीटर लंबी थी दांडी यात्रा। 240 किलोमीटर दांडी यात्रा क्या था? दांडी यात्रा लंबी थी। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी और इरविन की समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस का झंडा किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों कांग्रेस का झंडा किसने डिजाइन किया था? तो कांग्रेस का झंडा का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने?
पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 1942 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। ये सभी प्रश्न पूरा के पूरा प्रश्न MCQ है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में हूबहू जो लिखा है इस पर ऐसा ही लिखा, एकदम हूबहू लिखा हुआ 5 प्रश्न छपेंगे। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न छपेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, बिल्कुल छोड़ कर ना जाएं, और अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इसलिए इस बात को भी याद रखिएगा, गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में। और गांधी जी भारत कब आए थे, तो 1915 में। कब आए थे, 1915 में। इन्हीं के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी भारत कब लौटे। जैसा कि हम पिछले प्रश्न में ही आप लोग को बताया दोस्तों कि गांधी जी भारत कब लौटे, और अगला प्रश्न आ ही गया, तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1915 में। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, तो नील की खेती से। किससे, नील की खेती से। यहाँ 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने, गांधी जी ने किए थे खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे, गांधी जी ने किए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व कब किए थे, तो 1918 में। 1918 में। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा था, तो वो था चंपारण आंदोलन। कौन था, चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न के साथ चलते हैं। तो हमारा 40 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की प्रसिद्ध चित्रकला किसने बनाई थी। तो दोस्तों भारत माता की प्रसिद्ध चित्रकला किसने बनाई थी, तो बनाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। श्वेत अश्वेत के बीच भिन्नता होता था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ क्या बताया। तो दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ क्या बताया था, तो सत्य की शक्ति। क्या बताया था, सत्य की शक्ति। गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ क्या बताया था, सत्य की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि खेड़ा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों खेड़ा आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो खेड़ा आंदोलन हम आप लोग को पहले ही बताएं कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था। 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन 1918 में दोनों हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का हड़ताल कब हुई थी। तो दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का हड़ताल कब हुई थी, तो 1918 में। पीछे ही बताएं कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन दोनों कब हुआ था, तो दोनों हुआ था 1918 में। किसने किया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन दोनों। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था, तो रॉलेट एक्ट का विरोध किए थे महात्मा गांधी ने। कौन किए थे, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर
ये सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था, तो जनरल डायर जिम्मेदार था। कौन? जनरल डायर। जनरल डायर ने ओडायर से क्या चलवाया था? गोली चलवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना आंदोलन के समय हुआ था। तो जालियांवाला बाग की घटना किस आंदोलन के समय हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। किस आंदोलन के समय हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह के समय हुआ था। सॉरी गलती हो गया वहाँ पे, रॉलेट सत्याग्रह के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रॉलेट सत्याग्रह के घटना के थ्रू हुआ था। उसके बाद अब हम अगले और 50वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें।